आज हम लोग अपने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लोग वीडियो नंबर 5 यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहे हैं। जो आज हम लोग ने सब्जेक्ट जो चूज किया हुआ है वो फ्लूइड मैकेनिक्स है, पेपर 2 में जो कवर है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो आपका सभी लोगों को स्वागत है टेक्निकल मैकेनिकल चैनल में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के मोस्ट 20 क्वेश्चंस। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1, fluid is a substance which offer no resistance to change। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है यहाँ पे प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी फ्लो, ऑप्शन नंबर सी वैल्यूम एंड ऑप्शन नंबर डी सेफ। तो एज वी नो दैट हमारे यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सेफ। ठीक है, दैट मीन्स फ्लूइड इज सब्सटेंस विच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज द सेफ। Question number 2, which of the following has no units? Surface tension, already have know that what is the surface tension, kinematic, viscosity, strain and bulk modulus. So as we know that surface tension value Newton per meter, kinematic viscosity meter per second square and the bulk modulus Newton per meter square. Only strain is have no unit। ठीक है, तो हम लोग क्या है, लोग जानते हैं कि हमारे चेंज इन वैल्यू अपन में ओरिजिनल वैल्यू हमारा क्या होता है, स्ट्रेन। दैट मीन्स देयर इज नो यूनिट on the strain। Next question, which of the following set of condition clearly apply to an ideal fluid? I we know that नॉन विस्कस फ्लूइड हमारा क्या होता है, जहाँ पे हमारे विस्कोसिटी हमारी क्या होती है, जीरो होती है, और शेयर स्ट्रेस हमारा क्या होता है, जीरो। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हमारा क्या होता है, चेंज इन द डेंसिटी इज जीरो और द डेंसिटी विल बी कांस्टेंट। रोटेशनल के लिए हमारा क्या होगा, रोटेशनल विल बी जीरो। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, ऑप्शन नंबर सी नॉन विस्कस एंड कंप्रेसिबल, ऑप्शन नंबर डी विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसके अंदर क्या पूछ रहा है, अप्लाई फॉर द आइडियल कंडीशन। तो एज वी नो दैट द आइडियल कंडीशन हैव नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज। तो एज वी नो दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम फाइंड आउट करना हो तो हमारा क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो एज वी नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा क्या होता है 1000। ठीक है, और मरकरी डेंसिटी हमारी क्या होती है 13,600। ठीक है, when they putting this value in, राइट आंसर हम लोग यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज 13.6 हमारा क्या होगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी अगर फाइंड आउट करना हो तो फार्मूला के लिए हमारा क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 1360, ऑप्शन नंबर बी 13,600, ऑप्शन नंबर सी 1.36 एंड ऑप्शन नंबर 13.6। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Next question, viscosity is the property of fluid involved due to the resistance offered by the layer of fluid, the resistance offered by the side walls of the channel, spontaneous reaction in the fluid and none of the above। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, viscosity is the property of fluid involved due to the resistance offered by the layer of fluid। This is the right answer for the question number 5। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट दैट shear stress is directly proportional to velocity, shear stress directly proportional to velocity gradient, shear stress directly proportional to shear strain, option number D shear stress directly proportional to viscosity। तो as we know that the shear stress is equal to viscosity और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा होगा ये हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी states that the shear stress directly proportional to the velocity gradient। Okay, next question number 7, rate of deformation of fluid element is equal to shear stress, coefficient of dynamic viscosity, coefficient of kinematic viscosity and the velocity gradient। ठीक, तो as we know that rate of deformation of a fluid equal to the velocity gradient। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डिक्रीज विद इन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज कोशी फोर्स, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज कोशी फोर्स, डिक्रीज मॉलिक्यूलर मोमेंटम,
transfer, on option number D increase molecular momentum transfer. So as we know that the viscosity of liquid decrease with increase in temperature due to the decrease in the cohesive force. So right answer हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, falling drop the rain acquire spherical shape on account of. So option number A viscosity, option number B surface tension, option number C vapor pressure, option number D compressibility. So as you know that the falling drop of rain acquire spherical shape due to the surface tension. तो surface tension होने की वजह से हमारा क्या होता है, कोई भी falling drop है वो हमारा किसके spherical shape में आ जाता है. राइट आंसर हमारा क्या होगा? surface tension. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, what happen to liquid level when the small diameter of tube is inserted in a liquid whose contact angle is 125 degree. So option number A, liquid level in the tube will fall first and then rise. Option number B, liquid level in the tube falls, and option number C, liquid level in the tube remains constant. Option number D, liquid level in the tube rise. तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? That means when the small diameter of tube inserted into liquid, that is when the contact angle is 125 degree. तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. that means liquid level in the tube से fall. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, the bulk model of velocity with rise in temperature. तो ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज, and ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज फर्स्ट एंड आफ्टर सर्टेन लिमिट इंक्रीज, और ऑप्शन नंबर डी रिमेन्स कांस्टेंट. तो आंसर हमारा क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स इंक्रीज. दैट मीन्स व्हेन द बल्क मॉडल्स ऑफ वेलोसिटी विद राइज इन प्रेशर. तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होगा इसके? बल्क मॉडल्स हमारा इलास्टिसिटी इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7. तो एज वी नो दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल हमारा क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें फाइंड आउट करना है ऑफ द पेट्रोल. तो वी नो दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ पेट्रोल अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है. तो एज वी नो दैट अगर हमें यहाँ पे डेंसिटी हमें एच के पेट्रोल की नहीं पता है, तो अगर डेंसिटी ऑफ पेट्रोल हमें फाइंड आउट करना तो क्या निकालेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलरेडी हमें पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर. तो एज वी नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी कितनी होती है? 1000, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल कितना दिया? 0.7. जब भी हम लोग वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? हमारा आ जाएगा ये 7 kg पर मीटर क्यूब. क्लियर है? आफ्टर दैट स्पेसिफिक वेट हमें फाइंड आउट करना है. तो स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगा हमारा? इसके लिए क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू एक्सीलरेशन. ठीक है. दैट मीन्स जे की वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे. हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 700 इंटू 9.81. ठीक है. तो ये वैल्यू हम लोग जब इस पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा 7 न्यूटन पर मीटर क्यूब है, ऑप्शन नंबर 6867 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 666.8 न्यूटन पर मीटर क्यूब. दैट मीन्स व्हेन द पुटिंग इन दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 6867 न्यूटन मीटर क्यूब. ठीक है. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट रिलेशनशिप. स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू ग्रेविटी इंटू डेंसिटी. ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक विस्कोसिटी इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी, और ग्रेविटी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी. और नेक्स्ट इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी. तो करेक्ट रिलेशन हमारा क्या? ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी जो होती है वो क्या होती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू द डेंसिटी. ठीक है. राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 14, in a compressible fluid flow the density of a medium is 0, infinite, constant and unity. ऑलरेडी हम इसके पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जहाँ पे हमने कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बताया था. दैट मीन्स जब हमारे पास क्या होगी? डेंसिटी कांस्टेंट होगी, वो किस कैटेगरी में हमारा आएगा? वो हमारा आएगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए. तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. दैट मीन्स व्हेन द डेंसिटी इज कांस्टेंट. ठीक है. तो कंसीडर एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, in a Newtonian fluid the shear stress is directly proportional to velocity, inversely proportional to viscosity, directly proportional to the deformation of rate. Option number D directly proportional to the shear stress. तो as we know that tau is equal to क्या हमारा होता है? म्यू इंटू डी यू अपॉन में डी वाई. ठीक है. इसमें हमारा क्या होगा? राइट आंसर इसका हमारा क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन रेट. राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. दैट मीन न्यूटोनियन फ्लूइड्स the shear stress is directly proportional to the deformation rate. Next is the for piezo plastic non-Newtonian fluid the apparent viscosity
विस्कोसिटी। पहले हमारा क्या होगा, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑफ डिफॉर्मेशन रेट, डिक्रीज विद इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन रेट। ऑप्शन नंबर सी इज डिपेंडेंट ऑफ द डिफॉर्मेशन रेट एंड डिक्रीज विद द टाइम। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, फॉर द piezo-plastic non-Newtonian fluid always the viscosity decrease with an increase of deformation rate। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करें। The property of fluid by which the molecules of different kinds of fluid are attracted to each other called a adhesion, cohesion, viscosity, surface tension। तो हमारा क्या है, जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड्स अट्रैक्ट होते हैं हमारे ईच अदर से, तो हमारी वो प्रॉपर्टी क्या होती है, एडेशन। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसका, एडेशन। ठीक, अगर सेम हमारे काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे होंगे तो हमारा क्या होगा, कोहेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, एडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, compressibility is the reciprocal of bulk modulus, shear modulus of velocity, Young modulus of velocity and viscosity। तो as we know that compressibility is always inversely proportional to the bulk modulus of velocity। हमारे क्या होता है, रेसिप्रोकल हमारा किसका होता है, बल्क मॉडुलस। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर विस्कोसिटी ऑफ गैस, इसके लिए हमारा क्या होगा, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी रिमेन सेम विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द गैस। तो एज वी नो दैट व्हेन द टेम्परेचर राइज, तो फॉर द लिक्विड मीडियम विस्कोसिटी इज डिक्रीजेज एंड गैसियस मीडियम हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो विस्कोसिटी हमारी वो इंक्रीज करेगी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, किसके लिए पूछ रहा है, गैस के लिए। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हम लोग मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, ए फ्लूइड इन विच रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शियर स्ट्रेस इज नोन एज piezo-plastic material, Bingham plastic material, fluid plastic, Dirichlet fluid material and Newtonian fluid। That means when the deformation is independent upon the shear stress is known that Newtonian fluid। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन थे फ्लूइड मैकेनिक्स के। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।